लोग चाहते हैं कि हायर जुडिशरी से आए, सुप्रीम कोर्ट से आए। सर, एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई। उस समय तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिला और उसके बाद मामले की रिपोर्ट गई, मामला चला गया। ठीक है, एक प्रक्रियागत डिले है कि उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, उसमें समय लगेगा। लेकिन लोगों के मन में सवाल होता है, लोग बार बार पूछते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, उसमें हुआ क्या, इतना विलंब क्यों हो रहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर क्या किया? आपको लगता है कि ये इस तरह की बात, इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट को भी एड्रेस करना चाहिए और जो भी होना चाहिए तत्काल होना चाहिए? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो बाउंड बाय द लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। नोबडी कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। और सुप्रीम कोर्ट जजेस को के अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस फॉर दैट मैटर एनी इवन फॉर हाई कोर्ट जजेस अगर कुछ कार्रवाई करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसी के तहत करनी पड़ेगी। और अगर समझो लगता है, पार्लियामेंट को लगता है या एग्जीक्यूटिव को लगता है कि ये प्रोविजन पूरी नहीं है, इट्स नॉट कंप्लीट, तो द पार्लियामेंट कैन ऑलवेज अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन so as to make certain changes, but while doing so the independence of judiciary also has to be maintained. इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज जिन्होंने संविधान के खिलाफ जाकर बयान दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इस पर विचार किया, ये बातें सार्वजनिक भी हुई, लेकिन लोग इंतजार करते रह गए और उस मामले में आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता चला। सर, आपको नहीं लगता है कि इससे न्यायपालिका की जो गरिमा है उस पर असर पड़ता है? नहीं, कॉलेजियम का जो डिसीजन है उसे तो सरकार ने, अगर गवर्नमेंट के पास अगर कुछ वैलिड कंसर्न्स है तो वो वैलिड कंसर्न्स रहे तो कॉलेजियम ऑलवेज रिकंसिडर्स इट और वैसे रिजोल्यूशन मॉडिफाई भी किए जाते हैं। तो जो कॉलेजियम का डिसीजन था उसको सरकार ने तो मानना चाहिए। तो आपको लगता है कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए।